अपने आज बात करेंगे भी किन किन लोगों से मैं टाइम फ्रेम के साथ कैसे कैसे मिला और उनसे मैंने क्या क्या सीखा, जिसकी परिणति आज इस रूप में है कि हमने एक ट्रस्ट को डिज़ाइन किया, अपने काम को डिज़ाइन किया, समाज सेवा का काम किया। बड़े एक आदर्श और खुशी का माहौल है और विषय भी है कि डॉक्टर राकेश जी साहन साहब यहाँ पधारे हुए हैं और जो इन्होंने और इनकी मैडम जो इनके घर से हैं डॉक्टर पल्लवी साहन, दोनों ने जो काम कर रखा है समाज सेवा के लिए, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह बहुत ही प्रशंसनीय है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इनके बारे में कि इनके पिताजी मदन जी साहन मेरे शुरू से क्लास फेलो थे संगरिया में, बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत बार मैं उनको मिला और ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं। ये राकेश जी साहन मेरे स्कूल के प्रिय स्टूडेंट थे और मेडिकल से 12वीं पास किया, उसके बाद इन्होंने MBBS किया। तो जब से ये इस लाइन में आए हैं मेडिकल लाइन में, तो मैं अमूमन बात करता हूँ कि जो डॉक्टर बन जाते हैं अमूमन वो समाज सेवा से कट जाते हैं, उनका काम सिर्फ अपने दफ्तर में ही वो पर्ची काटना है, लेकिन इन्होंने उसका बिल्कुल उल्टा किया है। चाहे वो समाज का कोई भी काम हो, इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को एक मैसेज दिया है समाज को कि डॉक्टर दोनों, इनके मैडम भी रही है, जितना समाज सेवा कार्य करें उससे बढ़ चढ़ कर ये अपने इस मेडिकल लाइन में कर रहे हैं। इन्होंने सुखमनी साहब एक ट्रस्ट चालू कर रखा है जो सेस सोर्स स्पोर्ट्स, चाहे वो कबड्डी नुकेरा में हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, मैं कबड्डी की बात नहीं करता, अपने गांव में बहुत ही ज़ोरदार ये टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें ये इनका सक्रिय सहयोग रहता है, इनकी घरवाली का। और जहाँ भी मैराथन इन्होंने कराई है, मेरे ख्याल महीने में 2 मैराथन, एक हाफ मैराथन कराते हैं, एक फुल टर्म मैराथन कराते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इस तरह के सेवा के काम करते हैं तो तरह तरह के सवाल भी उठते हैं कि भी इसके पीछे कोई मोटिव है, इससे कोई लाभ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इसलिए बतानी ज़रूरी हैं कि ये सब भावनाएं कहाँ से विकसित हुई। उसके बाद यहाँ पे हमारे गुरुदेव थे मुकेरा स्कूल में ही, हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, अमर सिंह जी यादव। और जो भी बच्चा प्रतिभाशाली है, पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ना चाहता है, आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके पढ़ लो। वो पिक कर लेते थे भी ये बच्चा बोर्ड में अच्छा करेगा, उन्होंने पढ़ाना है। तो उनसे भी एक जो सेल्फलेस, स्वार्थ के बिना बच्चों को तैयार करना जो है, वो उनसे सीखा हमने। उसके बाद 10वीं पास करने के बाद हम चले गए संग्रिय ग्रामोत्थान विद्यापीठ में। तो संग्रिय ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी की नगरी से जाना जाता है। तो वहाँ पे जब ग्रामोत्थान में 2 साल पढ़े, स्वामी जी को नज़दीक से जानने का मौका मिला, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा, सारा कुछ समझा कि कैसे उन्होंने दूसरों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए काम किया। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ें क्या है जीवन में कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पे असर डालती हैं कि कौन आदमी है, उसने क्या किया इस समाज के लिए। उसी संस्था के अंदर मिश्रा जी थे, डॉक्टर श्री कमलकांत जी मिश्रा, फिजिक्स के प्रोफेसर। उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप भाई पढ़ाई में अच्छे हो, आपको डॉक्टर बनना चाहिए। तब कोई कोचिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं होते थे। मिश्रा जी को बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तब स्टार्ट हो रहे थे, उनकी तरफ से उनको ऑफ़र आया बहुत जगह पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने उस ऑफ़र को हमेशा ठुकराया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो यही पढ़ाऊँगा, ये मेरे अपने बच्चे हैं। कभी भी किसी बच्चे से उन्होंने फीस का 1 रुपया नहीं मांगा। तो मिश्रा जी ने जो काम किया उसको हमने देखा कि आगे दूसरों के लिए भी अपने को समय निकालना चाहिए, दूसरों के लिए भी हमने करना चाहिए। अब उसके बाद MBBS में सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ से चला गया महाराष्ट्र, सेवाग्राम वर्धा। वहाँ मैं 11-12 साल रहा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम में, वहीं से मैंने MBBS किया, वहीं से मैंने सेवाग्राम को गांधी की नगरी भी कहते हैं। वहाँ पे पहला जो रूरल मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर्स को जाने के लिए प्रेरित करता है कि आप यहाँ से आए हो, आप गाँवों में डॉक्टर्स की कमी है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप वहाँ पे लोगों का इलाज करो।
तो वहाँ पे पास में विनोबा भावे जी का पवनार आश्रम और इस तरह की जो समाज सेवा में जुड़े हुए लोग थे, बाबा आमटे का कुष्ठ रोगियों का आश्रम, तो MBBS MD के दौरान ये सब जगह जाते रहते थे। इन लोगों ने कैसे समाज के लिए काम किया वो भी देखते थे। जब हमने MD में एडमिशन लिया तब एक गुरुदेव की एंट्री हुई, जो मेरे प्रोफेसर, मेरे गाइड रहे, जिन्होंने मेरे थीसिस गाइड थे, प्रोफेसर उल्लास जाजू, जो वर्धा के ही रहने वाले हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में वहीं पे काम कर रहे हैं। समाज सेवा के लिए इतने बड़े बड़े काम वो कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एक इंश्योरेंस स्कीम चलाई है, जो आजकल हम ये सुन रहे हैं, भामाशाह, चिरंजीवी, आयुष्मान, जो हेल्थ इंश्योरेंस जो अब गवर्नमेंट्स लेके आई हैं। आज से 40 साल पहले वहाँ हॉस्पिटल में उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम चलाई, तो भी लोगों के पास कैश होता नहीं, पैसा होता नहीं, कम जोत वाले किसान हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम चलाई कि आप 1 क्विंटल ज्वार जो है वो लेके आ जाओ, वो हॉस्पिटल में जमा करा दो। 1 क्विंटल ज्वार को बेच के और हॉस्पिटल उसका पैसा इकट्ठा करके फंड ले लेगा और आपके परिवार 1 साल के लिए इंश्योर हो गया, उसके लिए आपका बीमा हो गया। कोई भी आपका बीमार होगा, हॉस्पिटल में भर्ती होगा, तो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। तो जब ऐसे आदमी को आप देखते हो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन के लेवल पे काम कर रहा है, तो आपको उससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है कि डॉक्टर जो है वो इस सब से आगे बढ़ के भी कुछ कर सकता है। आगे समाज में और भी कंट्रीब्यूशन किए जा सकते हैं। सिर्फ नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, यहीं तक अपनी लाइफ जो है वो सीमित नहीं है। मेरे माताजी पिताजी ने कभी ये नहीं कहा कि भी पैसे कमाने हैं, अपने को पैसे कमाने के लिए बनना है, अपनों ने सेवा के लिए बनना है। डॉक्टर जो है वो और सामाजिक कौन से पहलुओं पे काम कर सकता है, वो मैंने उस 1 साल में वहाँ पे सीखा, जिसको कि अपने कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। आप डॉक्टरी के साथ साथ एक सोशल इंजीनियर भी बन के आते हो, जो क्योंकि आदमी जो है बीमार होता है, डॉक्टर के साथ ही सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप रहता है घर से बाहर, तो हर दुख तकलीफ में डॉक्टर को याद करता है मरीज। तो आप एक तरह से फैमिली फिजिशियन होते हो, आप उसको पारिवारिक तौर पे जानते हो, तो उसके हर तरह का जो पहलू है, कोई भी समस्या आप उसको एड्रेस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो उस टाइम फ्रेम में हमने सीखी। उसके बाद वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद हम गांव को ही सेंटर बना के अपने को काम करना है। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये समय बताएगा। तो वहाँ से करने के बाद जब निकले तो ये सोचा कि चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे गांव में वहाँ की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में भौगोलिक क्षेत्र भी अलग अलग है। हर जगह का रहन सहन, खाना पीना, बीमारियाँ भी जो है वो वेरी करती हैं अलग अलग जलवायु के हिसाब से। तो पहले वहाँ चलते हैं, अपने आप को देखते हैं कि अपने कहाँ खड़े हैं, अपने क्या कर सकते हैं। तो ये सब सोच के अपने यहाँ पे आए गंगानगर में अपनों ने काम शुरू किया बहल हॉस्पिटल में। शुरुआत में एक नियम बनाया कि हर रविवार को गांव आना है, ताकि ग्रामीण जो अपना क्षेत्र है, अपना जो एरिया है, उसके बारे में अपने को जानकारी पता चले। तो 2012-13 से लेके आज तक एक भी संडे या रविवार ऐसा नहीं गया है कि जब मैं गांव नहीं आया हूँ। चाहे किसी वजह से आऊँ, कोई काम से आऊँ, कहीं बाहर गए हुए हैं तो अलग बात है। बाकी साल के 52 संडे में से हमने 50 संडे तो मैंने गांव में ही बिताया है। तो उस टाइम शुरू किया तो गंगानगर में जैसे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, जिनके साथ बहल हॉस्पिटल में मिल के काम करते थे, बहल हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो वो डॉक्टर साहब कहते थे, सारन साहब आप क्या संडे को वहाँ जाने का ये करते रहते हो, संडे को आप यहाँ रहोगे, इमरजेंसी में यहाँ रहोगे, एक्स्ट्रा फीस भी मिलेगी, मरीज़ भी आएंगे, बाकी डॉक्टर्स जो सीनियर हैं वो छुट्टी पे रहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी होगी और आपका नाम भी होगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ऐसा है, ये संडे तो मैंने फिक्स कर दिया कि ये गांव जाना ही जाना है। और भी कई जगह से मेरे पास जैसे उस टाइम ऑफ़र आए कि आप संडे को रायसिंह नगर विज़िट करो, आप सूरतगढ़ विज़िट करो, आप सादुल शहर विज़िट करो। मैंने कहा भाई इधर विज़िट हम नहीं करेंगे, ये नहीं कि हम करना नहीं चाहते, हम जाएंगे तो गांव जाएंगे।
गांव की तरफ अगर कहीं विजिट हो जाए तो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में हमने समय जरूर देना है, ग्रास रूट लेवल से, बेस से हमने स्टार्ट करना है।